एक्सरसाइज 3 कंप्लीट हो गया था। 4 अभी नहीं पढ़ना है, शायद सेकेंड टर्म का है, कंफर्म नहीं है, लेकिन 5 फर्स्ट टर्म का है। तो चैप्टर 5 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 है आपका यूक्लिड की ज्यामिति परिचय। इस चैप्टर से क्वेश्चन आंसर नहीं रहता है। इस चैप्टर से सॉल्व करने वाला बस 2 ही 3 पीस है, और बाकी इस चैप्टर से आपका परिभाषा पूछेगा, और जो प्रैक्टिकल बनाना है उसमें भी है। तो इस चैप्टर से बस परिभाषा, तो क्या क्या परिभाषा वो हम बता देते हैं। जैसे चैप्टर का नाम तो यही डालिएगा कि यूक्लिड की ज्यामिति परिचय। फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ज्यामिति यूनानी भाषा के शब्द जियो और मिट्रिन से मिलकर बना है। तो चैप्टर लिखने के बाद उसके बाद क्या कीजिएगा, उसके बाद ज्यामिति, चैप्टर ज्यामिति, तो ज्यामिति यहाँ पे चैप्टर का नाम, उसके बाद लिखना होगा। ये नोट्स कंप्लीट होगा इससे, क्योंकि अभी जब तक इधर नहीं लिखिएगा एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि इस चैप्टर से बस डिफिनीशन सब पूछता है, और क्वेश्चन आंसर 1-2 है वो 5 नंबर का पूछेगा। तो ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में ज्योमेट्री भी कहते हैं, ज्योमेट्री, तो ये आपका 2 वर्ड से मिलके बना है। पहला है जियो और दूसरा है मेट्रिन, METREIN, जिसमें जियो का अर्थ आपका बोला है यहाँ बुक में। देखिए जियो का अर्थ है पृथ्वी या भूमि, पृथ्वी, और मैट्रिन का अर्थ है मापना। तो ये आपका हुआ ज्योमेट्री, मतलब ज्योमेट्री यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए ज्यामिति की उत्पत्ति भूमि को मापने की आवश्यकता के कारण हुई है। इसी से आपका ज्यामिति का उद्भव या उत्पत्ति जो बोलिए वो हुआ। अब है चैप्टर लिखना कैसे है इसमें। तो ये है थेल्स, जो आप लोग को क्लास 10 में पढ़ना है, थेल्स थ्योरम, और ये है यूक्लिड, जो ये चैप्टर है। तो यूक्लिड के ही बारे में करना है। तो यूक्लिड ने कुछ कुछ परिभाषाएं दी थी, कुछ कुछ अभिगृहित, कुछ कुछ अभिधारणा दी थी। तो पेज में देखिएगा नीचे यहाँ पे परिभाषा लिखा हुआ है। तो परिभाषा लिख के ये 7 लिखना है आप लोगों को, ये पूरा उतार देना है। बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। बिंदु क्या है, यही पॉइंट है जिसका ना लंबाई है ना चौड़ाई है, बस ये एक पॉइंट है। एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती। मान लीजिए एक रेखा खींचे, तो ये बस इसका लंबाई निकलता है, चौड़ाई नहीं निकलेगा। चौड़ाई मतलब क्या करते हैं, जैसे ये, तो ये चीज़ इसका चौड़ाई हुआ था, लेकिन रेखा का चौड़ाई नहीं होता है, बस लंबाई होता है। एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। एक सीधी रेखा स्वयं जो बिंदुओं के साथ सपाट रूप में स्थित होती है। ये सब आप लोगों को कॉपी में लिख लेना है। उसके बाद लिखिएगा यहाँ पे, देखिए अभिगृहित अंडरलाइन कर दिए, अभिगृहित और अभिधारणा को समझाया। तो अभिधारणा बोला है शब्द का प्रयोग उन कल्पनाओं के लिए किया जाता है जिसका उपयोग ज्योमेट्री में होता है, ज्यामिति में होता है। और अभिगृहित है वो कल्पना है जो हमेशा गणित में जिसका प्रयोग किया जाता है। और अभिधारणा जिसका उपयोग बस और बस ज्योमेट्री में किया जाता है, और अभिगृहित जिसका यूज हमेशा गणित में किया जाता है। तो ये दोनों का डिफिनेशन लिख लीजिएगा पहले। अभिधारणा डैश करके अभिधारणा शब्द का प्रयोग ये पूरा, फिर अभिगृहित करके डिफिनेशन लिखिएगा। फिर नीचे यूक्लिड के कुछ अभिगृहित है, इसको लिखिएगा, यूक्लिड के कुछ अभिगृहित। फिर 1 से 7 तक ये पॉइंट है, इसको लिख लीजिएगा। ये नोट्स कॉपी में उतारना है। अभिगृहित तक हो गया, फिर बाकी कल हम अभिधारणा का बताते जाएंगे, तो इसको नोट्स कॉपी में उतार लीजिएगा।